All of student, we are welcome for S Pandey classes. I will teach you use of can. आप सभी बच्चों को यस पांडे क्लासेज में हम आपको कैन का प्रयोग सिखाएंगे। कैन क्या है, कैन मीन्स क्या होता है। सो लुक एट द बोर्ड। यूज ऑफ कैन, कैन मीन्स सकना होता है। क्या होता है? कैन मीन्स सकना। ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। कैन मीन्स सकना। यदि वाक्य में सकना शब्द आए, सकना, सकता, तो आप क्या करोगे? कैन का प्रयोग करोगे। ठीक, कैन मीन्स सकना, सकना, सकता, करेक्ट। तो कैन का प्रयोग, इसमें योग्यता, ये वाक्य क्या है, कैसे आप समझोगे यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा? कैसे आप समझोगे इस सेंटेंस में कैन का ही प्रयोग होगा? तो इस सेंटेंस में इस योग्यता, इसमें इस वाक्य में, इस सेंटेंस में इसमें योग्यता आएगा। योग्यता मीन्स एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता, शक्ति, पावर, तथा क्षमता माने कैपेसिटी। क्षमता को कैपेसिटी बोलते। अनुमत, परमिशन के भाव का बोध होता है, तो आप समझिए कैन का प्रयोग करना। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। तो आप कहने का मतलब, अगर वाक्य में योग्यता, वाक्य में सेंटेंस में योग्यता, शक्ति, क्षमता, अनुमति का भाव प्रकट हो, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। इंग्लिश सेंटेंस में इफ द वर्ड ऑफ एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, परमिशन इन दिस सेंटेंस के भाव उत्पन्न हो, तो आप प्रेजेंट टेंस का, जो भाव उत्पन्न हो, तो आप यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर रूल देखिए, कर्ता रखिए, कैन रखिए। कर्ता रखना है, फिर कैन रखना है, फिर क्रिया का फर्स्ट रूप ऐड कर देना है, कर्म प्लस अन्य। तो आप समझ गए होंगे, कोई सेंटेंस हो उसमें शक्ति का भाव हो, योग्यता का भाव हो, तो परमिशन का भाव हो, तो वहाँ पर आप, और ये कैन माने सकना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, तो भाव किसका है इसमें लिख दिए। ये भाव इस सेंटेंस में किसका भाव निकल रहा है? मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता का भाव। मुझे योग्यता, मेरे पास योग्यता है कि मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास योग्यता है कि मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। आप समझ में आया? इस सेंटेंस में योग्यता का भाव निकल रहा है, और लास्ट में सकता आ रहा है, सकता, तो कैन का प्रयोग है। और भाव कैसा है? एबिलिटी, योग्यता का भाव। तो यहाँ पर आप रख दीजिए कर्ता सब्जेक्ट आई। बोल रहा है क्या रखिए आप यहाँ पर? आई रखना, आई। आई के बाद कैन, कैन। अब पढ़ाना कि टीच होता है। क्या होता है? किसके माने पढ़ाना? टीच, टीच क्या? मैथमेटिक्स, गणित। MATH E, MATHE, MATICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, MATICS, हाँ सही, मैथमेटिक्स। अब मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। इसमें कौन सा भाव निकल रहा है? हम नीचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। इस भाव में पावर, शक्ति का भाव। पावर मीन शक्ति है। मेरे पास शक्ति है कि मैं इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। शक्ति रहेगी तभी आप चढ़ सकते हो पेड़ पर। क्या है इस भाव का निकल? शक्ति का, पावर का। इस सेंटेंस में शक्ति, पावर। तो हम रखेंगे हम। क्या रखेंगे? कर्ता करा हम, तो हम के अंग्रेजी वी। क्या होंगे? वी। वी के साथ कैन। क्रिया का फर्स्ट रूप, क्रिया का फर्स्ट रूप है चढ़ना। क्या है? चढ़ना, क्लाइंब, क्लाइंब। अब चढ़ना पर क्लाइंब आप कर दीजिए, क्योंकि पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़, पेड़ पर चढ़ सकता है, ऊपर की तरफ क्लाइंब आप, चढ़ना। ठीक। और इस मतलब दिस, दिस। और किस पे चढ़ रहा है? ऊंचे पेड़ पर, हाई ट्री, हाई ट्री।
अंधा आदमी देख नहीं सकता। इसमें क्या है, अंधा आदमी देखने, इस सेंटेंस में पावर शक्ति है, शक्ति नहीं है आदमी के अंदर, अंधे आदमी के अंदर शक्ति नहीं, वो नहीं देख सकता। अनविजिबल, वो नहीं देख सकता है। डार्कनेस, वो देख ही नहीं सकता है। अनसीन कह लो, अंधे आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं हो कि देख सके। क्या नहीं, शक्ति नहीं है तब देखने। तो अंधा के करता रखो ब्लाइंड, द ब्लाइंड, द अंधा आदमी देख नहीं सकता, आदमी एक है, ए ब्लाइंड करो, ए ब्लाइंड, ए ब्लाइंड, ए ब्लाइंड मैन, मैन माने आदमी, अंधा आदमी, ए ब्लाइंड मैन। ठीक, अब उसके बाद क्या रखोगे, कैन, क्या रखना है, कैन, और नहीं देख सकता। अब नेगेटिव वाक्य है ये हमारा सेंटेंस कैसा है, अंधा आदमी नहीं सकता। हाँ, ये किसी अगर नेगेटिव नहीं शब्द है तो कैन के बाद नाट लगा दो। हमने रूल नेगेटिव का नहीं रखा है, मगर नेगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो कैन के बाद नाट रख दो। ये कैन के बाद नाट, याद रखना। तो कैन के बाद नाट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैन के बाद नहीं, नाट। अब उसके बाद क्या रखना है सेंटेंस में, क्रिया का फर्स्ट रूप। तो देखना का सी, सी। अंधा आदमी देख नहीं सकता, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, इट्स करेक्ट। अंधा आदमी नहीं देख सकता। तुम अब जा सकते हो, इसमें कौन सा भाव है इस सेंटेंस में, तुम अब जा सकते हो। तो इसमें परमिशन, हाँ परमिशन का भाव, परमिशन अनुमति, हमने अनुमति दिया, तुम जा सकते हो। या कह लो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से अनुमति दिया, तुम अब जा सकते हो। कोई भी भाव ले लो कहीं पर। पिता ने अपने बेटे से कहा तुम अब जा सकते हो। तो इसका इसमें क्या है, कौन सा सेंटेंस है, परमिशन, आज्ञा दे रहा है, कहने का मतलब आज्ञावाचक है, परमिशन दे रहा है। तो क्या रहा, करता यू, यू रखो। उसके बाद कैन, कैन, क्रिया का फर्स्ट रूप जाना, गो, और कहाँ, अब, नाउ। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो आपके समझ में आ गया होगा सभी बच्चों। यूज ऑफ कैन का प्रयोग, कैन कहाँ लगता है, यदि कोई सेंटेंस में शक्ति, भाव, क्षमता, अनुमति का उत्पन्न हो तो वहाँ पर कैन लगा दो, सकना शब्द आएगा। अगर आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप लोग देखते हो वीडियो को, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके बताइए आपका वीडियो कैसा लगा, तो हमें मालूम चलेगा कि वीडियो हमारा सही है कि गलत है। प्लीज़ कमेंट में बताइए एंड लाइक भी कीजिए, और आप लोग प्लीज़ शेयर भी कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगो, आपके फ्रेंड्स हो, अदर स्टूडेंट हो, तो उनको पास आप शेयर भी कर सकते हो। उसमें जब आप देखते हो, वाचिंग करते हो वीडियो को, तो वहाँ पर शेयर लिखा रहता है, प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। एक दूसरे को अच्छा लगे उस पर, उससे कह सकते हो वीडियो को, तो वो भी देख सकता है, सब्सक्राइब चैनल को कर सकता है। तो वाचिंग फॉर दिस वीडियो, फॉर थैंक यू।